Audio Jungle. सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे आरआरसी ग्रुप डी, एनटीपीसी, टीजीटी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जो साइंस के क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये स्टूडेंट अक्सर पूछे जाते हैं, इनके बारे में हम बताएंगे। ये हमारे जो क्वेश्चन हैं, आज हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये डिफरेंट कंपटीशन एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। अब स्टूडेंट, आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सही लगता है हमारा कंटेंट तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, अमोनिया के बनाने में काम आने वाली गैसें हैं। तो अमोनिया किससे बनाई जाती है? ठीक है, तो देखिए जो अमोनिया का फॉर्मूला होता है, ये होता है NH3। अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है वो NH3 होता है। तो इसमें आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दिखाई दे रही है। N नाइट्रोजन हो गई, H हाइड्रोजन हो गई। तो बेसिकली ये किससे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर के बनती है। देखिए इसकी रिएक्शन क्या होती है, N2 प्लस 3H2। ठीक है, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, तो इससे बन जाता है 2NH3। और इसमें जो हम कैटेलिस्ट का यूज करते हैं, ये आयरन कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में होती है। इसमें कुछ प्रेशर भी होता है, ठीक है, और टेम्परेचर भी होता है, जो इसकी फेवरेबल कंडीशन होती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 1 और 3 रेशियो में, एक रेशियो, एक नाइट्रोजन का रेशियो है, 3 हाइड्रोजन का रेशियो है। इससे हमें अमोनिया मिलती है, जो इसका NH3 फॉर्मूला है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, नीलत होता क्या है? तो देखिए कॉपर सल्फेट जो है वो नीलत होता कहलाता है। CuSO4 इंटू 5H2O। 5 इसमें वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, 5 जो है इसमें ये वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। तो कॉपर सल्फेट ही जो है नीलत होता कहलाता है, बाजार में मिल जाता है आसानी से। पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली, यानी प्योर फॉर्म में, विशुद्ध का मतलब क्या है, प्योर फॉर्म में या एलिमेंटल फॉर्म में। ठीक है, प्योर फॉर्म जिसमें इम्प्योरिटीज ना के बराबर होती हैं। ठीक है, तो प्योर फॉर्म में जो है ये मिलता है। तो सोडियम भी नहीं मिलता, मैग्नीशियम और तांबा नहीं मिलता। कौन मिलती है? प्लेटिनम, या अगर गोल्ड होता तो गोल्ड हो जाता। जल का शुद्धतम रूप है, तो देखिए वर्षा का जो जल होता है, जल का शुद्धतम रूप है। पहला ऑप्शन है समुद्र का जल। ठीक है, तो समुद्र का जल शुद्धतम नहीं होता, खारा होता है। वर्षा का जल, नल, नल, ठीक है, टेप, टेप वाटर, नल का जल। ठीक है, ये नल के लिखा है, नल। ठीक है, तो उसमें भी कई सारी चीजें होती हैं, मतलब कुछ क्लोराइड्स वगैरह भी होते हैं। ठीक है, ये डिस्टिल वाटर होता है। फिर ये वर्षा का जल होता है। ठीक है, ये हमारा शुद्धतम रूप कहलाता है। पैरासीटामोल है, ये एनाल्जेसिक है। क्या कहलाती है? ये पीड़ाहार। ठीक है, इसको हम एनाल्जेसिक भी बोलते हैं। ठीक है, और ये प्रतिजैविक एंटीबायोटिक होती है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एंटीबायोटिक। ये हमारी एंटीबायोटिक होती है। सल्फर ड्रग है, पेट का अल्सर बनाता है। अल्सर का मतलब ये होता है कि पेट में कुछ घाव वगैरह हो जाता है। ठीक है, तो पैरासीटामोल क्या है? एनाल्जेसिक है। ठीक है, बदन दर्द होता है तो इसको हम ले लेते हैं, या हल्का बुखार होता है। रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा है, तो देखिए गन्ने की शर्करा एक्चुअल में सुक्रोस, ठीक है, ये सुक्रोस होता है। ठीक है, जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, तो गन्ने की शर्करा क्या है? ये सुक्रोस होती है हमारी। ऑप्शन इसके लैक्टोज है, ग्लूकोज है, सुक्रोस है, फ्रक्टोज है। ठीक है, किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? संतृप्त विलयन का मतलब होता है सैचुरेटेड, इंग्लिश में इसको कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन। ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, एक डेफिनेट टेम्परेचर पर और अधिक सॉलिड को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। यानी जैसे आप देखते हैं कि जब
रसगुल्ले वगैरह बनाए जाते हैं तो सीरा बनाया जाता है चीनी का, ठीक है। तो ठंडे पानी में नहीं घुलती है, तो आप देखते हैं जो हलवाई होता है, ठीक है, वो गर्म पानी में चीनी को डालता है गैस के ऊपर चढ़ा करके, ठीक है, तब उसमें जो है चीनी डिजोल्व होती है। तो जो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है वो और अधिक सॉलिड को डिजोल्व नहीं करता है, घोलने में असमर्थ होता है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? तो देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक होता है 1H1, दूसरा होता है 1H2 और तीसरा होता है 1H3, ठीक है। ये कहलाता है प्रोटियम। पहला जो है ये प्रोटियम होता है, पहला प्रोटियम होता है, दूसरा होता है ड्यूटीरियम, ये होता है ड्यूटीरियम, ठीक है। और तीसरा जो होता है ये होता है ट्राइटियम, ट्राइटियम, ये तीसरा जो है वो ट्राइटियम होता है। प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। और ये रेडियो है, ठीक है, ये रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। जो लास्ट वाला ट्राइटियम है ये रेडियो एक्टिव समस्थानिक होता है। इसके 3 समस्थानिक होते हैं। संश्लेषित अपमार्जक, ठीक है, सिंथेटिक डिटर्जेंट। कौन से? संश्लेषित का मतलब होता है सिंथेटिक, ठीक है। तो जो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स होते हैं ये एक्चुअल में एरोमेटिक तथा एलिफेटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण के मिश्रण होते हैं। सोडियम भी हो सकता है या पोटेशियम भी हो सकता है। चूने के जल में क्या होता है, ठीक है। तो देखिए चूने के जल में क्या होता है, चूने के जल में एक्चुअल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, यानी जो चूना होता है ये होता है CaCO3। और जब इसकी रिएक्शन यानी इसमें हम वाटर डाल देते हैं तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, ठीक है। और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 और भी जो बनना चाहे, ठीक है। तो एक्चुअल में इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है CaOH का होल ट्वाइस होता है। ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने के वाटर में क्या होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। दाब नहीं नापा जाता है, ठीक है। तो दाब को जो है हम बार में, पास्कल में, मिलीबार में, इन तीनों यूनिट में नापते हैं, लेकिन न्यूटन में इसको मेजर नहीं किया जाता है। घूर्णन करती हुई किसी फ्लाई व्हील के RPM को निम्नलिखित यंत्र से मापा जाता है। इसको स्ट्रोबोस्कोप कहलाता है, उससे हम इसको मेजर कर सकते हैं। अब देखिए संगलन या गलन या फ्यूजन को बढ़ावा देने के लिए धातुओं के साथ मिलाया जाता है, ठीक है, मतलब जिससे वो जल्दी पिघल जाए, ठीक है। तो उसके लिए इसमें गालक का यूज हम करते हैं, गालक फ्लक्स को मिला देते हैं। आसानी से झाग नहीं दे लेने वाला जल कहलाता है, ये कठोर जल होता है, ठीक है, या इसको हार्ड वाटर कहते हैं, ये कहलाता है हार्ड वाटर, ये कहलाता है सॉफ्ट वाटर, ठीक है। और ये हैवी वाटर है, ये मिनरल वाटर है, ठीक है। भारी जल का मतलब होता है हैवी वाटर, हैवी वाटर। अगर इसकी बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है D2O, ठीक है। और ये हमारा होता है मिनरल वाटर, ठीक है, ये मिनरल वाटर होता है, ये हार्ड वाटर, ये सॉफ्ट वाटर, ठीक है। तो आसानी से झाग नहीं देता है, वो होता है हमारा हार्ड वाटर। किस कारण से तरल पदार्थों के क्वथनांक में भिन्नता होती है? देखिए कुछ जो लिक्विड होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जल्दी एवोपरेट हो जाते हैं। एवोपरेट जल्दी होने का मतलब है उनके प्रेशर में डिफरेंस होता है या उनके दाब में भिन्नता होती है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। उनके वॉल्यूम में डिफरेंट से मतलब नहीं है, क्वथनांक में भिन्नता होती है। तो क्वथनांक में क्या होता है कि जो जितनी जल्दी एवोपरेट हो जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। श्वसन प्रक्रम में वायु के जिस घटक का प्रयोग होता है वह है श्वसन प्रक्रम में। तो देखिए श्वसन में मतलब रेस्पाइरेशन,
श्वसन का मतलब क्या है? श्वसन का मतलब होता है रेस्पाइरेशन। ठीक है, वायु में जिस कंपोनेंट का यूज होता है वह है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनर्ट गैस। आखिरी गैस का मतलब क्या है? इनर्ट गैस। ठीक है, ये इनर्ट गैस होती है, तो इसमें यूज होता है ऑक्सीजन का। ठीक है, ये सबको पता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जरूरी यौगिकों में परिवर्तन होता है। नाइट्रोजन का है ना, लिक्विफिकेशन नहीं होता है। नाइट्रोजन के एमिनो में ये भी नहीं होता है। नाइट्रोजन की वायुमंडल का सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। तो ये इतने क्वेश्चन थे जो आपको इस तरीके से करने थे। थैंक यू स्टूडेंट्स।